वेलकम टू बाबा प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले ऐसे मैच से जो अभी हाल ही में चल रहा है। देखिए, जिस मैच भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी डरबन वाली, एक एक प्रेडिक्शन अभी तक बहुत बढ़िया जाती जा रही है। मैंने आपको क्या बोला था, क्विट इन द कॉक एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं, इसलिए अगर आपको कैप्टन बनाना हो तो आप बना सकते हैं। वहीं पे जे स्मिथ का भी आज बल्ला चलेगा ही चलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर उनको बॉलिंग मिलती है तो वो एक विकेट लेके भी जा सकते हैं। तो ये हुई प्रेडिक्शन आज की। जिस भाइयों ने वीडियो देखी होगी वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ ही चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मैच की जो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा कमाई वाला मैच होने वाला है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो भाई ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत आराम से वो ग्रैंड लीग बना सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं मेरी वीडियो देखकर। यकीन नहीं आता ना, तो भाइयों अभी तक जितनी वीडियो देखी होंगी ना, आपने दोबारा से जाके देख लो एक एक प्रेडिक्शन कैसी जाती जा रही है। चलिए वो बात की बात है। अब बात करते हैं मैच फिरोशिया कैपिटल वर्सेस जोबर्ग, जिनकी पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट टेबल में दोनों ही बिल्कुल नीचे बैठी है, लेकिन फिरोशिया कैपिटल जस्ट उसके नीचे है और जोबर्ग जस्ट उसके ऊपर बैठी है। तो जोबर्ग की अगर मैं बात करूं तो भैया उसको तो धो धो के कोई भी आ रहा है वही धो रहा है, कोई भी आ रहा है वही धो रहा है। हाल ही में सिर्फ एक ही मैच जीता है, वो भी किससे जीता था इन्होंने, जी हां, फिरोशिया कैपिटल को हरा कर आए थे वो भी। बट फिरोशिया कैपिटल फिर भी उनके अगर कंपैरिजन में देखूं तो 2 मैच जीत चुकी है। तो ये हो गई पॉइंट टेबल की बात है। अब बात करते हैं कुछ मैच से रिलेटेड कि कहां मैच होने वाला है। सेंचुरियन पार्क में ये मैच होने वाला है। और पिच रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताता हूं कि यहां पर बॉल थोड़ी स्विंग होकर आती है, बैटिंग को थोड़ा सा कम सपोर्ट मिलता है और पेसर्स के अगेंस्ट में यहां पे स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलती है। ठीक है, क्लियर है। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन 27 जनवरी को 9 बजे मैच होने वाला है, SA20 लीग 21 मैच। मैं आपको बता दूं कल 2 मैचेस हैं, एक शाम को 5 बजे है, एक 9 बजे है। शाम के 5 बजे वाली वीडियो में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन 9 बजे वाली वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि मैच हम दोनों ही खेलेंगे और प्रॉफिट हम दोनों ही कमाएंगे, टीम से भी और विनिंग से भी। तो चलिए मैच डिटेल्स पिच रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं साफ साफ। बाकी जो करंट पिच होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कहां दे रखा है, जी हां, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाना, ज्वाइन कर लेना और वहीं पे फाइनल टीम मिलेगी मेरे दोस्तों, मेरे यारों। हेड टू हेड वेन्यू रिपोर्ट्स, प्लेयर्स बैटल, CVC ऑप्शन और स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन। ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बनाओ, क्योंकि ग्रैंड लीग आपको वीडियो में ही बन सकती है जिसमें आपके 95 क्या 99% चांसेस हो जाएंगे ग्रैंड लीग जीतने के। स्मॉल लीग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी होऊंगा वो मैं आपको GL टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। चलिए अब बात करते हैं हेड टू हेड की। मैच से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हेड टू हेड क्यों पीछे रहेगा भाई। हेड टू हेड की अगर बात करें 3 मैचेस हो चुके हैं जिसमें जोबर्ग 2 जीती है, फिरोशिया कैपिटल 1 जीती है। तो अगर अपर हैंड देखा जाए तो भैया ऊपर हाथ अभी तक जोबर्ग का है। चलिए देखे हैं लूज विन, अगर ये वाला मैच देखोगे तो ये वही मैच है, जी हां, जो फिरोशिया कैपिटल को ये हरा कर आए थे। और लगातार लूज विन लूज लूज और विन लूज, यहां पर 2 जीते हैं, यहां पर सिर्फ जोबर्ग अभी तक 1 ही जीती है। तो ये हो गई इनके हेड टू हेड की बात। अब बात करते हैं जो मैं आपके लिए एक नई चीज ऐड करी है। क्यों ऐड करी है, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि इनकी लास्ट रीसेंट 5 परफॉर्मेंस कैसी चलती आ रही है और कौन किसको हरा के आया है, कितने रनों से और कितने विकेटों से। इससे आपको पता लगेगा किसकी प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलती आ रही है और किसकी प्लेइंग 11 उसके कंपैरिजन में कम है। तो जोबर्ग, पाल रॉयल तो पहले से पॉइंट टेबल में एक अच्छी खासी अपना रैंक बनाए बैठी है। तो पाल रॉयल ने यहां पर जोबर्ग को हराया, 170 रन, लास्ट में चौका मारा, खत्म मैच। जोबर्ग वर्सेस फिरोशिया कैपिटल, यहां पे फिरोशिया कैपिटल को हरा के आई जोबर्ग ने पहले बैटिंग करके 171 मारे और यहां पे फिरोशिया कैपिटल की ऐसी तैसी मारी। चलिए बात करें यहां पर पाल रॉयल वर्सेस जोबर्ग, फिर से पाल रॉयल जीती जोबर्ग से। ठीक है, यहां पर अब बात करें डरबन वर्सेस जोबर्ग। ऑब्वियसली डरबन पॉइंट टेबल पे सबसे ऊपर, तो डरबन ने मैच जीता होगा, 37 रनों से मैच जीता। यहां पे पाल रॉयल ने 5 विकेटों से जीता। अब जोबर्ग वर्सेस MICT, फिर MICT जीती, 243 का एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया जोबर्ग के आगे और 145 पे ऑल टीम आउट हो गए जोबर्ग 10 विकेट देके। यहां पे MI ने 98 रनों से ये मैच जीता। तो क्या हालत करी होगी जोबर्ग की। चलिए फिरोशिया कैपिटल पे आते हैं। फिरोशिया कैपिटल लास्ट मैच 3 रन से जीत के आई है। किससे जीत के आई है, सनराइजर हैदराबाद, एडन मार्करम की टीम से। ठीक है, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दी थी। सनराइजर
सनराइजर यहां पे जीती पिरोशिया को हटा के। इस मैच में तो बहुत ही मजा आया। पिरोशिया कैपिटल की जो हालत करी 52 रन पे, ऐसी तैसी मार दी ऑल टीम की और 9 विकेटों से ये मैच जीता। जोबर्ग वर्सेस पिरोशिया, तो आप देख सकते हो जोबर्ग ने 171 रन और पिरोशिया 167 पे 9 विकेट। तो यही वो मैच था जिसमें जोबर्ग ने पिरोशिया को हराया था। पिरोशिया 204 और डरबन 187 पे 7 विकेट। यहां पे पिरोशिया कैपिटल 17 रनों से जीती थी। ठीक है, अब पिरोशिया पाल रॉयल, जो पहले से ही डरबन और पाल रॉयल को वैसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि पॉइंट टेबल पे ऊपर बैठे हैं, तो पाल रॉयल यहां पे 10 रन से जीती पिरोशिया कैपिटल को हरा के। तो ये थी आपके लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन किसके अगेंस्ट में पावरफुल चलता रहा है। चलिए प्लेइंग 11 की कुछ बातें करते हैं। प्लेइंग 11: फिलिप सॉल्ट, विल जैक्स, काइल वेरन, रोजू, कॉलिन ग्राहम, डेट्सवेल, नीशम, इथान बॉश, आदिल, पार्नेल, डिपेविलियन। ठीक है, चलिए रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। रीसेंट परफॉर्मेंस हमेशा से मेरे लिए क्या चलती आई है, हमेशा से मेरे लिए इंपॉर्टेंट रही है। क्यों इंपॉर्टेंट रही है? क्योंकि मेरे को यही बताती है कि आगे कौन चलने वाला है और किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। फिलिप सॉल्ट 3 मैचेस 93 रन, 20 रन, 10 रन, 12 रन, 23 रन, जैसे कि इनकी लगातार परफॉर्मेंस चलती आ रही है और भाई छोड़ता आ रहा है। लास्ट टाइम भाई ने खुलेआम छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि पता है इनकी परफॉर्मेंस सिर्फ यहां चलने वाली है नहीं है, भाईचारे में खेल रहे हैं दोस्तों। अब ये कहां चलेंगे? पीएसएल में। ठीक है, पीएसएल में अभी देखना, पीएसएल शुरू होने वाला है। अगर ये वहां पर जाते हैं तो फिर अपना कुत्ते जैसा बल्ला उठाएंगे और मारना शुरू कर देंगे। चलिए, विल जैक्स राइट हैंड बैट्समैन, 3 मैचेस 51 रन, 2 विकेट। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस, लगातार 3 परफॉर्मेंस थी। बस एक ये परफॉर्मेंस जिसकी वजह से वाइस कैप्टन चूज हो रहे हैं और देखना लोग इस बार इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के उससे बाहर निकाल देंगे। काइल वेरिन, जिन्हें मैंने रखा था 1 मैचेस 72 रन, कुछ परफॉर्मेंस देके नहीं गए क्योंकि मैंने इस परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे लगा था काइल वेरिन खेल के जा सकते हैं। चलिए, रैली रोजू 3 मैचेस 11 रन। ये देखिए क्या हालत चल रही है इनकी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि बता चुका हूँ मैं आपको, पीएसएल सेम। ठीक है, कॉलिन 1 मैचेस डीएनबी। मैं हमेशा इनको बारे में कहता भी नहीं कि इनको रखो। चलिए टॉप ऑर्डर की बात करते हैं। टॉप ऑर्डर में किसके चांसेस है? तो देखिए भाई, पिरोशिया कैपिटल से अगर मैं बात करूं क्लियर कट, तो भैया यहाँ पे फिलिप सॉल्ट आपको दोबारा से चमकते हुए नजर आएंगे बहुत आराम से और 20 से 30 रन फिलिप सॉल्ट के बल्ले से आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। चलिए विल जैक्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि विल जैक्स को लोग दोबारा छोड़ते आ रहे हैं कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन और सेफ हैंड पे रख रहे हैं स्मॉल लीग में, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता विल जैक्स पे। तो भैया क्या उठाया? कुछ नहीं मिला, चलो विल जैक्स को वीसी बना देते हैं। कुछ नहीं करके गया तो हमारा क्या, वही वाली बात चल रही है। ठीक है, तो भैया विल जैक्स को आप देख लो। अब बात करते हैं काइल वेरिन, रैली रोजू। देखिए, अगर पिरोशिया कैपिटल, टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूं, अगर पिरोशिया कैपिटल पहले बैटिंग करती हुई दिख जाती है ना आपको, तो ऊपर के 2 बल्लेबाज विल जैक्स, काइल वेरिन। ठीक है, काइल वेरिन को तो उड़ा देना, क्योंकि काइल वेरिन अगर फर्स्ट बैट करने गए तो बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे काइल वेरिन के गिरने के। अगर चेज करने गई तो काइल वेरिन को जरूर रखना, क्योंकि काइल वेरिन फिर आपको अच्छी खासी बैटिंग देके जा सकते हैं। फिल सॉल्ट आपको रखना ही रखना है, क्योंकि सेफ हैंड है, कभी भी मार के जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। विल जैक्स सेफ है, कभी मार के जा सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो विकेट लेके जाएंगे आपके लिए। अब मैं आपको एक ट्रम्प बनाता हूं जो इस मैच में आप रखिए, बिंदास रखिए, रैली रोजू, जो आपको इस मैच में अच्छा खासा मारते हुए दिखाई देंगे जोबर्ग के अगेंस्ट में, और आपके लिए खुला बल्ला चलाएंगे, क्योंकि ये ऐसी ही टीम को पीटते हैं जो इनके नीचे दब जाती है। तो चलिए, रैली रोजू आपको एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 से 40 रन रैली रोजू इस बार आपको मारते हुए दिखाई दे, इस बार रखो, बिंदास रखो। कॉलिन ग्राहम कुछ नहीं करेंगे, 1 मैचेस जैसे कि परफॉर्मेंस है, लगातार इनकी परफॉर्मेंस वैसी रहने वाली है। जेम्स नीशम 3 मैचेस 31 रन, 4 विकेट, 27 रन, 6 विकेट। लास्ट टाइम हमारे पास थे और हर बार हमारे पास रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग से बैटिंग से कभी भी कुछ भी करते हैं, और 1 विकेट तो हमेशा लेके ये बंदा जाता ही जाता है, क्योंकि वहां पे राइट हैंड बैट्समैन ज्यादा है, तो इनको ओवर मिलते ही मिलते हैं, 2 से 3 ओवर हमेशा मिलते हैं। शेन डेट्सवेल एनए 24, लास्ट परफॉर्मेंस इनकी 24 थी, उससे पहले जितनी भी थी पहले मैचेस की थी। एक बार आए शेन डेट्सवेल और अच्छा खासा कमाल करके चले गए। चलिए, वेन पार्नेल 3 मैचेस 41 रन, 1 विकेट, 13 रन, 3 विकेट। क्या खोला था भाई बंदे ने, क्या खोला था। ठीक है, और हमारी भी टीम में भी था। लोग इन्हें जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आए थे, जिन्होंने कैप्टन रखा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कम से कम 2 विकेट खोलेंगे ही खोलेंगे बहुत आराम से। तो भाई लास्ट इस बार भी आप रखना ही रखना, क्योंकि 1 विकेट तो फिर से आपको खोलने को मिलेगी। इथान बॉश 3 मैचेस 4 विकेट, 1 विकेट ही मिली इनको, इससे ज्यादा कि इनकी मतलब समझ गए ना आप, वो नहीं है। आदिल रशीद 3 मैचेस 23 रन, 3 विकेट। लास्ट टाइम 3 विकेट खोल के गए थे, और मैंने आपको बोला भी था वीडियो में रखना जरूर। डिपेविलियन 2 मैचेस खोले हैं, 2 ही विकेट खोल दिए इन्होंने,
ये देख लो। उसके बाद मैंने क्या बोला, 3 2 1 2 0 2। अब या तो फिर इनके लिए 0 जाएगी या फिर हार्डली 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा पेरोशिया कैपिटल के लिए। चलिए परफॉर्मेंस पे आ गए। तो आपको मैं बता चुका हूँ टॉप में क्या क्या रखना है। फिल सॉल्ट हो गई, विल जैक्स आपके पास हो गया सिर्फ हैंड पे। काइल वेलिन को अगर बैटिंग फर्स्ट तक निकाल देना, चेज रखना है तो बिंदास रखना। राइल रोजो इस बार बिंदास रखना, क्योंकि राइल रोजो आपको अच्छी खासी बैटिंग करते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि जॉ बक को तो ये धोने वाले हैं। ठीक है, कॉलिन ग्राहम निकाल देना, जेम्स नीशम रख लेना। शेन डैट्सवेल डिपेंड करता है कि हम टॉस पहले कौन जीता है, उस पर डिपेंड करता है। वेन पार्नेल होने चाहिए। इथान बॉश टॉस पे डिपेंड करता है, चेज होगी तो इथान बॉश का काम है, वरना इथान बॉश का कोई काम नहीं है। आदिल रशीद जरूर रखना इस बार। ठीक है, चलिए ये हो गई परफॉर्मेंस। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में और डेथ में आपको कौन कौन मिल सकता है। स्टार्टिंग में इथान बॉश मिलेंगे, डुपिलिन मिलेंगे और वेन पार्नेल मिलेंगे। अरे यार ये आदिल रशीद का नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आदिल रशीद को भी इस बार कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे या तीसरे ओवर के बाद आदिल रशीद को ओवर पकड़ा दे। इथान बॉश, डुपिलिन और वेन पार्नेल डेथ में आपको करते हुए दिख सकते हैं। मुत्तुस्वामी को मत लाना, मैं पहले ही कह रहा हूं साफ साफ, प्लीज मत लाना, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा खेलने आए। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 जॉ बक। तो जॉ बक आ गए, फैफ डु प्लेसी, रिजा हेंड्रिक, प्लॉय, मोइन अली, मखानिया, ये कौन है मखानिया, डॉन पेरेरा, शेफर्ड, सिमोन्स, बर्गर, लिजर्ड विलियम, इमरान ताहिर। लास्ट टाइम मेरे सिर्फ आपको पता है मैंने एक विनिंग डाली थी अपनी, 4 पॉइंट से आ रहा था इस इमरान ताहिर की वजह से, क्योंकि मुझे इमरान ताहिर ने हराया था, 4 पॉइंट से अपने अपोनेंट से आ रहा था, वरना मस्त विनिंग आ रही थी। तो भाई जब जीतता हूं ना तो भी दिखाता हूं, हारता हूं तो भी बिंदास, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। ठीक है, आपको भी पता है मेरी टीम कैसे जा रही है, मेरे पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, सब आपको पता है, तो मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता यूट्यूब पे और वीडियो में। चलिए जॉ बक की बात करते हैं। जॉ बक की रिसेंट फैफ डु प्लेसी 3 मैचेस 87 रन, भाईचारे में चलते आ रहे हैं, लगातार परफॉर्मेंस है, बिंदास चल रहे हैं, ऐसे जैसी में जाए दुनियादारी। रीजा हैंड्रिक 3 मैचेस 49 रन, 69 की पारी एक अच्छी खासी खेल के गए थे, बहुत बड़े पारी खेल गए, मजा आ गया। ल्यूस डिप्लॉय 3 मैचेस 122 रन, मैंने कैप्टन बना के रखा था, 30 रन मार गए, और क्या चाहिए मेरे को, मेरे 103 पॉइंट देके गए थे। मखड़ा 2 मैचेस 44 रन, 15 40, जैसे कि लगातार परफॉर्मेंस है, हमने ड्रॉप कर देना, कोई फायदा नहीं। मोइन अली 1 मैचेस 25 रन, 23 रन 2 विकेट। मैंने साफ साफ अपने टेलीग्राम पे लिखा था 15 मिनट पहले कि भाई वीसी ऑप्शन जिसको मोइन अली बहुत बढ़िया होगा, जिसको बनाना होगा, तो अच्छे खासे मेरे बहुत भाइयों ने बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट आया। यही है फायदा वीडियो देखने का और टेलीग्राम पे जुड़े रहने का। डॉन पेरेरा 3 मैचेस 76 रन, डीएनबी, लास्ट परफॉर्मेंस तो किसी की आई नहीं। चलिए बात करते टॉप। तो भाई टॉप ऑर्डर से एक बंदे को उठा लेना, ड्रॉप मत करना, वरना आपकी टीम खराब हो जाएगी। फैफ डु प्लेसी आपको अच्छा खासा दोबारा तक खेलते मिलने वाले हैं, बहुत आराम से 20 से 30 रन, और बल्ला तो ये बार चलाएंगे जो 17 रन मारे थे ना, इस बार 17 से ऊपर जाने वाले। रीजा हैंड्रिक ड्रॉप मार देना, बैटिंग फर्स्ट, रीजा हैंड्रिक ड्रॉप मार देना, चेज में फिर से रख लेना, ध्यान रखना, बैटिंग फर्स्ट ड्रॉप मार देना। ठीक है, ल्यू डिप्लॉय रखना, इस बार फिर से रखना, इससे दोबारा आपको अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिल सकती है, बहुत आराम से 30 से 40 रन ये बंदा आपके लिए फिर से मार के जाएगा, क्योंकि इसको बैटिंग मिलने का मौका है। ये छोड़ देना, कोई फायदा नहीं। मोइन अली रखना ही क्यों, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग आपके लिए कुछ भी करके जा सकता है बंदा, ये बात ध्यान रखना। डॉन पेरेरा ड्रॉप मार देना, कुछ नहीं मिलने वाला डॉन पेरेरा का, वैसे भी डाउन बहुत नीचे है पहली बात, और इसके डाउन तक आने के बहुत कम चांस है। ठीक है, तो वहां से तो हमारे पास फिलिप सॉल्ट हो गया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए शेफर्ड 3 मैचेस 5 विकेट, 0 विकेट खोले थे, 3 विकेट खोले थे, उससे पहले इनकी परफॉर्मेंस देखो, बस ये परफॉर्मेंस है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, 3 विकेट है, 0 विकेट। रॉबर्ट शेफर्ड से आप 1 विकेट की उम्मीद तो बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बैटिंग तो मैं आपको सिर्फ ऊपर की बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अब कायल सिमंस 0-41 पे 2, ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, फिर ये 52 और 4 विकेट, मतलब ये बंदा हमेशा कुछ ना कुछ करता है कायल सिमंस। ठीक है, तो भैया देखते हैं क्या करना है। चेज है तो रखना, बैटिंग फर्स्ट में बाहर निकाल देना, कोई फायदा नहीं इस बंदे का। नरेंद्र बर्गर 2 मैचेस 3 विकेट, 0-2 0-1 2-1 0-2 1-2 रख लेना, बोल दिया 2 विकेट तो 2 विकेट। ठीक है, लीजर विलियम्स ये हमेशा 1-2 विकेट लेता ही लेता है, ये बात ध्यान रखिए। इमरान ताहिर लेग में भैया 1 विकेट, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस चल रही है 1-1-1-1, तो भैया अगर इसको ओवर मिल रहा है तो भैया 1 रखना है तो ठीक है। अगर टीम खराब करनी है तो मत रखना, और टीम खराब अच्छी रखनी है तो इमरान ताहिर एक अच्छा सेफ ऑप्शन है, जो विकेट ले रहा है तो मतलब मिलने वाली है। वैसे मेरे ख्याल से अगर पिच सेम रहती है तो इमरान ताहिर का काम तो है भाई, ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग ओवर और डेथ में कौन कौन मिल सकता है। स्टार्टिंग में मोइन अली आपको मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2 से तीसरे ओवर के बाद मोइन अली को ओवर दिया जाएगा। रोमियो शेफर्ड और कायल सिमंस, ठीक है, हो सकता है। नरेंद्र बर्गर जो आपको
हार्डली पहला या दूसरा ओवर करते हुए दिख सकते हैं। लिजर्ड विलियम भी, ये दोनों तो हमेशा ओपनिंग करेंगे बॉलिंग में, ये बात ध्यान रखिए। ये तो बहुत बीच की बात है, 3 या 4 ओवर के बाद इनको ओवर मिलेगा, बाकी ये दोनों हमेशा पहले आपको ओपनिंग करते हुए मिल सकते हैं। और मोइन अली तो या 3 या 4 ओवर के बाद ही मिलेंगे आपको हमेशा। चलिए गिलाल को ये नहीं छोड़ो यहाँ से कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एवरेज स्कोर की। एवरेज स्कोर क्या बनता रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा था 160 से 170 की एवरेज स्कोर बनता आ रहा है। तो देखते हैं, हाईएस्ट टोटल 258 बना है, लोएस्ट 69 बना है। भाइयों मैं इस बार जाऊंगा 150 से 160 के स्कोर के बीच में कि आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे बन सकता है। चलिए टोटल मैचेस देखें, 64 खेले गए हैं। बैटिंग जिन्होंने पहले करी 28 जीते हैं, जिन्होंने चेस किया है 36 जीते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार जॉबक चेस करने जाए, और समझ गए आप। चलिए ठीक है, टॉस करके बैटिंग फर्स्ट करे फिरोशिया कैपिटल और जॉबक चेज करने जाए, मैं ये चाहता हूं इस बार। T20 स्कोरिंग पैटर्न बिलो 150 28, 150 170 8, 170 से 190 14, 190 से 14। तो भैया जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 150 से 160 वही इसी केस में जाना चाहूंगा मैं। वेन्यू रिपोर्ट की बात करें तो वेन्यू रिपोर्ट अगर बात करें 25 जनवरी 2024 को मैच हुआ था। फिरोशिया कैपिटल 125 पे ऑल टीम आउट, हैदराबाद 122 हरा के आई थी दोस्तों। 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, पेसर्स को 6 विकेट। पेसर्स को सबसे ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, लेकिन फिरोशिया का इस बार जो पिच है वो ध्यान रखना, स्पिनर्स रखना। 18 जनवरी 2024 फिरोशिया कैपिटल 204 और डरबन 187। ठीक है, देखो अब आप देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों स्ट्रॉन्ग टीम को हरा के आई है। पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर को 1, पेसर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स को 2। ठीक है, मतलब आपका कॉम्बिनेशन हमेशा पेसर्स और स्पिनर होना ही चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप सारे पेसर्स रखो, जैसे कि मैं आज बता रहा था आपको। विल जैक्स देखते हैं, चेज में रख लेना बिंदास, और फर्स्ट बैटिंग में कैप्टन मत बनाना इस बार। फैफ डू प्लेसी बना लो, बिंदास बना लो, जैसा बोल दिया इस बार अच्छी खासी बैटिंग करेंगे। फिल सॉल्ट, हाँ ये भी अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं आपके लिए। रीजा हैंड्रिक चेज के केस में बैटिंग फर्स्ट में निकाल देना बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। मोइन अली सेफ है बहुत आराम से। वेन पार्नेल जैसे कि लास्ट परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी गई है, तो अगर ये चेज करने जाते हैं तो वेन पार्नेल आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे बॉलिंग में। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट परफॉर्मेंस। रीजा हैंड्रिक ने 45 मारे थे जो इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। ठीक है, फैफ डू प्लेसी ने 27 मारे, लीव द प्लॉय 75 रन मार के गए थे। डॉन फरेरा 3 रन, रोमियो शेफर्ड 4, मखनिया 4 और किसी की बात नहीं आई। चलिए काइल वेरिन 4। यहां पे बात करें फिलिप सॉल्ट ने 29 मारे, विल जैक्स 16 रन मार के गए, रैली रोज 0 मार के गए, ब्रूवन 18, शेन डैट्सवेल 22 रन मार के गए, जिमी रिशम 24, इथान बॉश 15, वेन पार्नेल 19। अब बॉलिंग की बात करें, अल्जारी जोसेफ को 2 विकेट मिले, ये तो बहुत पहले का मैच हो गया। चलिए गिराल्ड क्वाइजी 1, महेश थिक्शाना 0, एरन फेंगिसो 4, रोमियो शेफर्ड को 2 मिले, वेन पार्नेल को 1 विकेट मिला, इथान बॉश को 3 मिले। इथान बॉश को इनके कंपैरिजन में विकेट ज़्यादा मिला था। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो चेज के केस में हम एक बार को सोच सकते हैं इथान बॉश को रखने के लिए। एंडी नॉर्जे 2, आदिल रशीद को कुछ नहीं मिला, पिरोटिशो को कुछ नहीं मिला, जिमी निशम को कुछ नहीं मिला और विल जैक्स को भी कुछ नहीं मिला। चलिए अब बात करते हैं कहाँ खेलना है दोस्तों, कहाँ खेलना है। जी हाँ बिल्कुल, लीग 11 प्लेटफॉर्म, इस पे जरूर खेलना, क्योंकि अच्छी खासी विनिंग आपको देखने को मिल सकती है यहीं पर ही। जो हेड टू हेड खेलते हैं और जो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लीग 11। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ऐसे लीग जरूर खेलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, जहां पे आप जीत सकते हो 5 लाख तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो। 1 से लेके 1000 तक कोई भी आपके बीच की रैंक होगी, आप ले जाओगे यहाँ पे फ्री में कैश। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, बाकी मैंने टेलीग्राम पे सब डिटेल डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है लीग 11 पे, जाके रजिस्टर कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, जो भी भाई रजिस्टर करेगा, जो भाई प्यार करता है, लाइक करता है, जो भी रजिस्टर करने जाएगा, एक बात ध्यान रखना, बाबा 11 के नाम से प्रोमो कोड दिया हुआ है, वो जरूर डालना, क्योंकि कोई भी इस पैनल पे दिक्कत आती है, विड्रॉल में, डिपॉजिट में या कुछ भी दिक्कत आती है, आपका भाई खड़ा है आपकी हेल्प करने के लिए। 5 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं बाबा प्रेडिक्शन चैनल। भाइयों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है, तो लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, कुछ तो करो भाइयों। अच्छी प्रेडिक्शन है, बेकार प्रेडिक्शन है, कुछ भी बताओ, अच्छा लगे तो शेयर करो दोस्तों, और बताओ भाइयों में, दोस्तों में, यारों में, जितने कर सकते हो करो। चलिए अब फाइनल टीम की तरफ आते हैं, तो फाइनल टीम हमारी क्या रहने वाली है दोस्तों। चलिए फिलिप सॉल्ट, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं कि फिलिप सॉल्ट इस बार टीम में रखेगा। ल्यूज द प्लॉय,
रेली रोजू आपको अच्छी खासी बैटिंग करते हुए जरूर दिखाई देंगे, फैफ डु प्लेसी भी आपको अच्छी खासी बैटिंग करते हुए जरूर मिलेंगे। विल जैक्स, मोइन अली, जेम्स निशम, रोमियो शेफर्ड, विन पार्नेल, लीजर विलियम, नांद्रे बर्गर। तो भाइयों ये मेरी फाइनल टीम है, देख चुके हो आप। चलिए प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और दुआ कीजिए कि हम जीते और जल्दी से जल्दी हम लोग ग्रैंड लीग लगे और आप लोग अच्छा खासा कमा के जाओ बाव ऑपरेशन से। चलो फिर मिलते हैं भाइयों, जय बाबा की।